कारोबार संबंधी इश्तिहार लगवाउण लई संपर्क करो साडे नंबर 2013124180 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ preetnamausa@gmail.com। ਖੰਨਾ 'ਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਲਾਈ ਹੈ ਜੇ ਪਤਾ ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਗ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ। ਇੱਕੋ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਗਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਤੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਗਾ ਡੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ नहीं। उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना, ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूं, यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। इसलिए आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। अगर आपने गलती से भी इनके बहकावे में आके अपनी उंगली पे स्याही लगवा ली तो आप गिरफ्तार हो सकते हो। अगर अपने बूथ में गए बिना आपने अगर बूथ में गए बिना इनसे काली स्याही लगवा ली तो आप फर्जी वोट डालने के जुर्म में गिरफ्तार हो सकते हो। याद रखना, चुनाव से पहली वाली रात को सब जगह झुग्गियों में मीडिया घूम रही होगी, कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे। अगर आप पकड़े गए और पुलिस को पता चला कि आपने पैसे लेके इंक लगवा ली, स्याही लगवा ली, तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सालों तक केस चलेगा, लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में चले जाएंगे। ऐसा पहले कई बार हुआ है कि नकली वोट के चक्कर में गरीब आदमी 8-10 साल जेल काट के आया है और उसे बचाने कोई नहीं आता। फिर जो लोग आज आपको पैसे दे रहे हैं ना, वही लोग कल आपको गिरफ्तार करवाएंगे। ये सब बहुत बड़ा फ्रॉड है। 420 के केस में जेल जाओगे। इस झंझट में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। अगर फ्री के पैसे दे रहे हो तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले उंगली पे निशान लगवा रहे हो तो बिल्कुल मत लगवाना, जिंदगी भर की समस्या हो जाएगी। और एक बात ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे
और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की जमीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी जमीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। इसलिए सब कुछ सोच समझ के करना, ऐसा कोई कदम मत उठा देना कि कई सालों तक आपको और आपके परिवार को तकलीफ उठानी पड़े। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में किस तरह से लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं, जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? कल की घटना है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चुनाव के दौरान पत्रकारों पर इस तरह से खुलेआम हमले किए गए। कल दिल्ली के अंदर मेरे ख्याल से 7 पत्रकारों के ऊपर हमले किए गए। एक का सर फोड़ दिया, सारी रात उनको थाने में गिरफ्तार करके रखा। जिन लोगों ने हमला किया उनको भगा दिया गया और जो पत्रकार उसे कवर करने गए थे उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ गुंडों ने मारपीट की। ये कोई किसी रिमोट विलेज की घटना नहीं है, ये संसद से 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हुआ, ये इलेक्शन कमीशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे हुआ। तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा, महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब यह क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है
और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलके दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। लोगों के मन में प्रश्न आना, लोगों की सोच को आप रोक नहीं सकते, लोगों के मन में प्रश्न आना बड़ा वाजिब है कि राजीव कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस महीने के अंत में रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है, वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश को गिरवी रख दो, देश को दांव पे लगा दो? वो कौन सा पद हो सकता है जिसके बदले में आप देश के जनतंत्र को खत्म कर दो? गवर्नर का पद, राष्ट्रपति का पद, कौन सा पद हो सकता है वो जिसके बदले में आप पूरे देश को, जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उस जनतंत्र को अगर आप दांव पे लगा दो? मैं नहीं समझता, मेरी नजर में ऐसा कोई पद नहीं है। मेरी हाथ जोड़ के राजीव कुमार जी से विनती है, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, पद की लालसा छोड़ दीजिए, पद का लालच छोड़ दीजिए। 3-4 साल और नौकरी कर लेंगे। आपने तो इतने 40-45 साल नौकरी कर ली, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अब अपने कैरियर के अंत में एक पद के लिए देश को गिरवी मत रखिए, देश के जनतंत्र को खत्म मत कीजिए। नमस्कार। कोई अगर एक आध क्वेश्चन है तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन देश के जनतंत्र को किसी भी हालत में झुकने नहीं देंगे इनके सामने। आज सारा देश देख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनकी गुंडागर्दी के सामने मजबूती से खड़ा होकर इनका मुकाबला कर रहा है। हम झुके नहीं, लड़ रहे हैं इनसे, देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के जनतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे बगल में पुलिस वाले खड़े हैं, तो क्या मेरे को आईपीसी की बीएनएस की कोई धारा दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि अगर पुलिस वाला वहां खड़ा है और उसके सामने कत्ल हो रहा है तो जब तक उसको लिखित शिकायत नहीं दी जाएगी वो कत्ल को रोकेगा नहीं। ये क्या नौटंकी मचा रखी है इन लोगों ने। मैं देश पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है, देश पूछ रहा है। थैंक यू। तो आप लोग भी रहे। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।